फील द डिवाइन लव। दोस्तों, किसी न किसी के लिए ये मार्गदर्शन आ रहा है कि आप किसी ऐसे स्थान पर या तो गए थे जहाँ पर बहुत ग्रीनरी है या आप जाना चाहते हैं, या जिनके लिए भी मार्गदर्शन है आपके लिए बहुत ही शुभ समय, जैसे कहते हैं ना, एक न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट होगी। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके साथ ये एक मिरेकल हो रहा है। ठीक है, आपने जो मैनिफेस्ट किया था, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं जिसके लिए आप मनी फाइनेंस मतलब बचत कर रहे थे बहुत लंबे समय से, लेकिन स्टक थे क्योंकि वो नहीं हो पा रहा था। कोई नया कार्य प्रारंभ करना, कहीं जाना, कहीं घूमने जाना, बहुत आपकी दिली इच्छा मुझे लग रही है। और कुछ ऐसा चीज़ लेना आपके मतलब परचेस करना, ठीक है, जैसे बड़ी लग्जरी कुछ है जो नीड भी है आपकी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लग्जरी, वो नीड भी है। जैसे आपका खुद का घर हो सकता है, कुछ व्हीकल हो सकता है, कहीं पर जाना हो सकता है आपको, कहीं यात्रा में, इस तरीके की मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है किसी न किसी से। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों में ही ग्रीनरी है। तो गुरुदेव जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके पूरे होने वाले हैं। और ये जो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, इसको देखकर कोई ऐसे लोग हैं जो कभी भी नहीं चाहते कि आप खुश रहें, क्योंकि आप खुश हो रहे हैं ना, आपका जो भी कार्य है वो आपका कार्य पूर्ण हो रहा है, आपको विक्ट्री मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रहा है, हर एक चीज़ में सक्सेस, विजडम, अबंडेंस, हर प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें देखकर कोई 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, जो आपकी इमोशनल बैलेंस को देखकर कि हम तो इनको इतना डिस्टर्ब करें, भाई ये डिस्टर्ब होने का नाम नहीं ले रहे और बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अपने ही कर्मा में कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, अपने ही कर्मा में ये और भी अंदर जाते जा रहे हैं, अपने ही कर्मा को, बैड कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं आपके बारे में सोच कर, जबकि पता है उनको कि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपका जो एक डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, आपने अपना जो कार्मिक स्थिति है वो आपने क्लियर कर लिया है। एक पूरा पड़ाव आपने किस संघर्ष के साथ आपने समाप्त किया है, ये परमात्मा जी जानते हैं। अब आपके पर्सनल लाइफ में, अब आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा है, इसे देखकर उनको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, देखिए एंजाइटी आ रहा है, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे और ना इस तरीके से कहना चाहते हैं कि आपको बहुत बुरा लगे। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें वो आपसे करना चाहते हैं कि आपको इतना बुरा लगे कि आप डिसबैलेंस हो जाए, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है कि वो या तो एनर्जेटिक आपको बोलते हुए, आपको कुछ कार्य करते हुए रोकना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश उनकी नाकाम हुई है, आपको आपके सोल फैमिली मेंबर या सोलमेट से जो आप अपने इमोशन को शेयर ना कर पाएँ और ये फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे आप लोगों के बीच में, ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई समय ये चाहती है। ये फीमेल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में, बहुत पहले भी इन्होंने आपके लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी आपके सोल फैमिली मेम्बर से और आपके सोलमेट से। अब देखिए जो एनर्जी आ रही है मैं वही कहूँगी ना, ठीक है, तो जिसके साथ भी रिजोनेट करे वो ले लीजिएगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ, यहाँ पर जितना ही ये कितना भी सोचे ऐसी सारी चीज़ें, क्योंकि आप अपने ऊपर कार्य करें, जो भी व्यक्ति अपना इनर वर्क कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति अपने तरफ ध्यान देते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को ग्रो करते हैं, ठीक है, उनके साथ परमात्मा जी की कृपा असीम रहती है और वो जरूर आगे बढ़ते हैं। यही है 9 ऑफ कॉइन। आपके लाइफ में एक, आप ना स्टक क्यों थे, आप कुछ खर्च नहीं कर पा रहे थे, आप अपने दिल की कोई चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप स्टक फील करते थे कि इतना धन फाइनेंस हम कहाँ से लाएंगे। अब आपका ये जो एक स्टकनेस है वो दूर कर रहे हैं परमपिता परमात्मा जी, क्योंकि आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कार्य कर रहे हैं, आप बहुत ही ऑनेस्टी के साथ कार्य कर रहे हैं, तो आपको अवार्ड तो मिलना ही है। आपकी जो न्यू बिगनिंग हो रही है और जिस तरीके से, जिस स्ट्रेंथ के साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, उसको देखकर तो जैसे कि ना इनका जो क्रोध का जो सीमा है ना, मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि इतना कूढ़ना जल तत्व की हो सकती है ये महिला। अगर ये मेल एनर्जी भी है तो भी इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे इमोशनल बहुत ज़्यादा दिखाते होंगे। ठीक है,
ये मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जल तत्व में कर्क, वृश्चिक, मीन, है ना, ये या तो आप हो सकते हैं। देखिए इनकी एनर्जी कितनी ज़्यादा डिसबैलेंस है। और भले ही आज त्योहार का समय है और पटाखे यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन जब इनके लिए जब कार्ड ये आया, तभी ये मतलब ये आपके लाइफ में फिर से देखिए ये कार्ड आ गया। ये आपके पर्सनल लाइफ में फिर से कुछ ऐसा धमाका करने की कोशिश ये कर सकती है, या फिर से आपके और आपके सोलमेट या फिर जो जिस भी कनेक्शन में है आप, सोल फैमिली मेंबर, आप लोगों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश में अभी भी है। ये मौका ढूंढ रही है या ढूंढ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो पूरी तरीके से बैलेंस हैं, लेकिन आपके साथ जो व्यक्ति है या जो सोल फैमिली मेंबर है, उनको अभी और भी कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड फिर से आया है। तो ये वो लोग हैं जो पहले भी आपके लाइफ में ताक झांक कर चुके हैं, पहले भी आपके लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, आपकी पीस भरी लाइफ में यहाँ पर दखल हमेशा ही देते आए, हमेशा ही, जैसे कहते हैं ना कि आपके तरफ ध्यान देना, किसी भी प्रकार से आपके तरफ देखना, चाहे सोशल साइड से, चाहे पर्सनली, चाहे किसी और के थ्रू, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है। तो ये कहीं भी जाते हैं आपके बारे में बातें करते होंगे। अगर आप इनको जानते हैं तो ये कहीं भी जाते हैं आपके बारे में बात करते हैं, बातें निकालते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले ये आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करते थे, अब क्योंकि लोग आपको जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं कि आप तो काफ़ी धैर्यशील व्यक्ति हैं, आपने अपने कार्य में जो किया है, अपने लाइफ में जो किया है, आप परमात्मा जी की कृपा से आपने अपनी मेहनत से जो कुछ किया है, तो लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अब इनको आपके बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो लोग हैं वो आपके पास आकर फिर से कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं, खोज रहे हैं, ताकि फिर से आपके बारे में, इनको आपके बारे में मतलब बात किए बिना या आपके बारे में गॉसिप किए बिना इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे हो सकता है, लोग आपको इतना अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं। वो लोग भी जिनसे आप डिस्टेंस में हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो, लेकिन ये जो पर्सन है, जो आप सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, ये लोग ऐसे हो ही नहीं सकते, ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। ये तो लोगों की भलाई का कार्य करते हैं। ये जब दूसरों के लिए इतना कार्य करते हैं, जब दूसरों के लिए इतना पॉजिटिव सोचते हैं, तो ये आपके लिए क्यों ऐसा सोचेंगे, आप खुद ही ऐसा सोचते होंगे, ठीक है। अब जब ऐसी चीज़ें वो सुन रहे हैं ना, तो उनका जो तनाव है ना, तनाव का स्तर, वो आपको तनाव देते देते उनका खुद का ये स्थिति हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ गया है। यहाँ पर देखिए स्टकनेस, आपकी तरफ स्टकनेस करते करते जजमेंट में कर्मा बैक इनके लाइफ में हो रहा है, और इनको समझ में भी आ रहा है। अभी आपके तरफ फिर से बहुत मीठी मीठी बातें करने के लिए, या आपके तरफ अगर ये आपने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप बिल्कुल भी डिस्टेंस आपने क्रिएट कर लिया है, तो ये किसी भी प्रकार से आप तक पहुंचना चाहते हैं। देखिए ये किसी भी प्रकार से आप तक पहुंचना चाहते हैं, जय माता दी, लेकिन ये पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि द चैरियट का कार्ड बताता है कि परमात्मा जी की कृपा है, डिवाइन इंटरवेंशन है जजमेंट के बाद, ठीक है। ये सिर्फ आपको दूर से देख सकते हैं, ये सिर्फ फूड सकते हैं, ये सिर्फ अपने कर्मा को बढ़ा सकते हैं, ये सिर्फ इनको कर्मा बैक मिल सकता है। ये लोग किसी भी प्रकार से आपको देख तो रहे हैं, देखिए दूर से देख रहे हैं, मेल पर्सनालिटी भी हो सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि आप बार बार इनके बारे में सोचें, अपने कंफर्ट, जो आपको इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद जो आपको कंफर्ट समय मिल रहा है, वो ये आपके पीस ऑफ माइंड को, ये आपके शांत वातावरण को कहीं ना कहीं डगमगाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं फिर से मैं ये देख पा रही हूँ कि ये आपके पुनरावृत्ति में, ये आपके कार्मिक पैटर्न को, क्योंकि हमने वर्ड भी देखा है, ये आपके कार्मिक पैटर्न को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि आपने पूरे लाइफ, चाहे आप 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 25 साल के, आपने बहुत लंबे समय तक आपने ये सारे संघर्ष देखा है, तो अब उनको ये लग रहा है कि आप अभी कैसे इतने आराम से रह सकते हैं, कितने सुकून में कैसे रह सकते हैं। तो ये आपका कार्मिक पैटर्न ये फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मीठी मीठी बातें जैसे पहले इन्होंने किया है, ये आपके आसपास के ही हैं, चाहे ये आउटसाइडर है, चाहे आसपास के लोग हैं, ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं फिर से। इनको ये नहीं पता कि आप
पूरी तरीके से हील हैं। इनको ये लग रहा है कि आप हीलिंग की बात तो करते हैं, लेकिन क्या आप पूरी तरीके से हील हैं? पर ये 2-3 बार आपको जब प्रोजेक्ट किया और इनके तरफ कई गुना होकर जब वापस गया है, तब भी इनको समझ में नहीं आया है, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं होगा, या तो ये आपके भरोसे ही है, मतलब आपकी एनर्जी के भरोसे ही है। अगर आपकी एनर्जी में नहीं टैप करेंगे तो इनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब सीधी सी बात है। क्योंकि अगर इनको बार बार बताया जा रहा है, फिर भी अगर ये आपकी एनर्जी में आना चाहते हैं और आपकी एनर्जी को लेना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि इनके पास खुद करने के लिए कुछ नहीं होगा, तभी ये बार बार आपको देख रहे हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनके मन में आपके लिए या तो बहुत प्रेम है, ठीक है, मैं सीधी बात बोल रही हूँ, या तो बहुत अप्रिसिएट करना चाहते हैं, जो कि ये कर नहीं पा रहे अपने अहंकार की वजह से, या तो ये बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करते हैं, या बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। देखिए, दोनों में से कोई एक चीज है। ये सारी इनकी जो सोची समझी जो योजनाएं हैं, इस पर यहाँ पर टावर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में इन्होंने पहले भी ऐसी बहुत सारी 5 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स है, बहुत सारी इसने अपने आपके फैमिली लाइफ में तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। फैमिली लाइफ में बार बार मून की एनर्जी, बार बार आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करना, बार बार आपके मनी फाइनेंस को ब्लॉक करना, आपके थर्ड आई चक्र को, आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसको यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करना, आपके सोल कनेक्शन या सोलमेट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देना, पूरी तरीके से उनके थर्ड आई चक्र पर प्रहार करना। इस तरीके की एनर्जी है, जिसकी वजह से आपको समझ में भी नहीं आया है कि ये जो पर्सन है जो मेरे साथ रहते हैं, मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन इनको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आज इस शब्द का प्रयोग कर देती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में हुआ है। ठीक है, ब्लैक मैजिक के द्वारा, किसी भी निगेटिविटी के द्वारा आपके और आपके सोलमेट के कनेक्शन को किसी भी प्रकार से आपके कैरियर में पॉज मूवमेंट लाना, जो मैंने कहा है उसे फिर से रिपीट करके पीछे जाके सुन लीजिएगा। मैंने ये सारी चीज़ें महसूस की अपने लाइफ में। अगर कोई भी व्यक्ति आपको इस बारे में बात करते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है कि हमारे साथ खुद ही हो, हमारे क्लोज वन के साथ हो सकता है ये चीज़, तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। और वो उस वक्त में मेरे गुरुदेव जी श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा हुई है। उस वक्त में इतना ज़्यादा कृपा हुआ है कि मुझे खुद मेरे जो क्लोज वन है उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि उनके ऊपर ये निगेटिविटी था, इसलिए मुझे उनसे दूर रहने के लिए कहा गया, और मैं इसलिए उनसे दूर थी काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है, और फिर तो ये सारी चीज़ें हैं, बस इतना ही बता सकती हूँ मैं यहाँ पर आपको। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें बार बार रिपीटेशन में करके, और जब आपकी कार्मिक स्थिति हट गई, तब यहाँ पर आपके लाइफ में जब एक डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, जब आपको आपके सोल फैमिली मेंबर मिल रहे हैं, जब आप विक्ट्री आपको मिलने वाला है, तब ये फिर से कोशिश करने वाले हैं ये सारी चीज़ें जो ये नहीं कर पाएंगे। और अब की बार, जैसे कहते हैं ना कि भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होता ना, तो बस यही जो डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, इनके ऊपर हो गया है डिवाइन इंटरवेंशन। और हो सकता है कि आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए आए, क्योंकि इनके मनी फाइनेंस में, आपके मनी फाइनेंस में करते करते इनके खुद के मनी फाइनेंस में ऐसे डगमगाहट हो रही है, इनके फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जिन जिन लोगों को इन्होंने, अगर ये आपके क्लोज के कोई हैं या आपके फैमिली मेम्बर के दूर के हैं, तो इनके खुद के फैमिली लाइफ में जिन जिन लोगों से इन्होंने आपके बारे में कुछ बातें कही है, वो खुद लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपको बैलेंस होते हुए देख रहे हैं। आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपकी सारी बातें जो है ना, आप जैसे कहते हैं ना कि लोग कभी कभी ना आपके व्यक्तित्व से बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं। कभी कभी किसी स्थान में आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ये परमात्मा जी की कृपा होती है। जो आप नेक कर्म करते हैं, जो दिल से करते हैं, वो सबको दिखता है। ठीक है, और यही कारण है कि आपके लिए लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोग भी जो पहले आपके लिए कुछ भी नहीं कहते थे, क्योंकि आपके धैर्य को उन्होंने देखा है, आपके धैर्य को उन्होंने देखा है। अपने किस तरीके से, ना आपको किसी अपने का सपोर्ट मिला, ना ही आपको किसी पराये का सपोर्ट मिला। आपको अगर किसी का सहारा मिला, अगर किसी का जैसे कहते हैं कृपा मिला, तो वो परमात्मा जी का मिला है। ठीक है, बाद में जब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और जब आपके क्लोज वन के आंखों से पड़ी हुई जो पट्टी है वो हटी, तब वो आपके तरफ जेस्चर किए, लेकिन उससे पहले ही आपने अपने ऊपर बहुत कार्य कर लिया था।
क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। जैसे हम कहते हैं ना कि उस वक्त में, जिस वक्त में आपकी अवेकनिंग हो रही थी, जिस वक्त में आप अकेले थे, जिस वक्त में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, उस वक्त में तो आपके क्लोज वन को ये भी नहीं पता था कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो तो इन सारी चीज़ों को शायद ऐसे ही सोच रहे थे कि सारी चीज़ें ऐसी है, ठीक है। जब यही सारी चीज़ें उनके साथ होने लगी तब उनको समझ में आया। उससे पहले तो कोई भी ऐसे लोग नहीं थे आपके आसपास अवेकनिंग के समय में। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी की कृपा थी। यही कारण है कि आप अनकंडीशनल लव तो सेंड कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को कर रहे हैं जिनको इसकी आवश्यकता है। मैं यहाँ पर कोल्ड हार्टेड होते हुए देख रही हूँ आपको, लेकिन कोल्ड हार्टेड कैसे? उनके लिए जिस जगह में आपको कोल्ड हार्टेड होना है उस जगह में आप हैं। जिस जगह में आपको अनकंडीशनल लव सेंड करना है उस जगह में आपके अंदर इतना पावर, इतना स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी निकल कर आई है। क्योंकि यही सारी चीज़ें तो आपके अंदर थी जिससे कोई पहचान ही नहीं सकता। अगर आप खुद नहीं पहचान सकते तो आपको पहचानना था, आपको शिक्षा ग्रहण करना था, आपको ऊंची उड़ान भरना था आपके लाइफ में। क्योंकि अबंडेंस ही अबंडेंस है। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, कोई कैसे हर एक चीज़ को डिसबैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपके लाइफ पर्पस को, आपके सोल पर्पस को, आपके अबंडेंस को कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। हम आपके लिए और भी कार्ड लेते हैं। श्री कृष्ण जी का श्रीमद् भगवद गीता डेक से आपके लिए क्या मार्गदर्शन है हम देखते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप डिवोटी हैं। यही कारण है कि पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है, ठीक है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा, जैसे आपने पूजन पाठ करके, जब तब करके आपने अपने आप को पूरी तरीके से एक प्योर सोल, आपने और भी ज़्यादा प्योरिटी आपने लाई है अपने अंदर, ठीक है। उसी प्रकार आप रहिए, आप अपने सेल्फ में रहिए, आप अपने ट्रू सेल्फ में रहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की चिंता आपको वरी नहीं करना है, क्योंकि आपको मैसेज रिसीव होंगे परमात्मा जी के। यहाँ पर देखिए, परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, डिवाइन जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। यही कारण है डिवाइन इंटरवेंशन कब होता है, मैंने एक बार और भी बताया आपको, जब परमात्मा जी के आप पूर्ण शरण में रहते हैं। आपका देखिए, जय श्री सीताराम जी, ट्रांसफॉर्मेशन, आप में से कई लोगों के स्पिरिचुअल यात्रा में आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है। आपका जो इनर एंड आउटर बदलाव है वो कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, जैसे हमारी रीडिंग निकल कर आई है, श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा बनी रहे। आप अकेले ही काफ़ी हैं। आपके लिए श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके साथ है। आपको बिल्कुल भी वरी करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, चिंता करने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। मुझे बहुत लोग ऐसे लग रहे हैं, जो आप में से कई लोग जो इस चैनल से जुड़े हैं या फर्स्ट चैनल से जुड़े हैं, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं, श्री राधे कृष्ण जी के भक्त हैं, ठीक है, भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं। आप बहुत ही डिवोटी हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप बहुत डिवोटी हैं। मतलब आपने शुरू से ही, जैसे कहते हैं ना, आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाते थे पहले से ही, पर आपने जो भरोसा परमात्मा जी पर किया, एक ट्रस्ट, एक बच्चे की तरह, वो जो आपका भरोसा है, उसी का ही आपको यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट जो है मिलने वाला है। क्योंकि आपके लाइफ में जब बदलाव हो रहा है ना, तो आपका जो सोल अवेकन हो रहा है, आपकी बॉडी के साथ आपका जो सोल है वो भी एक बदलाव महसूस कर रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगी कि शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जब मेरी अवेकनिंग हुई, जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन 2 बार हुआ, ठीक है, बहुत पहले से ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो मैंने ये महसूस किया कि इस एज में भी आउटर में जो ग्लो आता है ना, वो देखिए, ये बाहरी चीज़ लग सकती है, लेकिन जब हम कहते हैं ना, अंदर से जब हम प्योर रहते हैं ना, तो बाहर वो नज़र आता है। और ये सारी चीज़ें परमात्मा जी की कृपा से एक तेज आ जाता है, फेस पर एक तेज आ जाता है, जो जैसे कि बहुत ही इनोसेंस लोग जो होते हैं, जो फट से आपके मुंह में कह देते हैं, वो आपको देख कर कह देते हैं कि अरे वाह, आप तो कुछ भी मतलब नहीं किए हैं, फिर भी आप कितने अच्छे लग रहे हैं। ये इनोसेंस लोग ये आपको कह सकते हैं।
या किसी भी प्रकार से आपके अंदर एक अलग चेंज बदलाव महसूस हो रहा है, जो कि बदलाव बहुत पॉजिटिव है। आपकी बातों में आपके पास आके काफ़ी अच्छा फील होता है, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा फील होता है। ये इनोसेंस लोग कहेंगे दिल से आपको। अब जैसे यहाँ पर जो पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, या वो ये कहते हैं कि ये जो हमारे लिए 45 मिनट था या 1 आवर था, इसमें ही हम ये फील कर पा रहे थे जब आपसे रीडिंग हो रही थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमें काफ़ी पॉजिटिविटी मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है परमात्मा जी की कृपा से जब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आता है तो आप एक व्यक्ति के पीछे हैं कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मैं इसके आप किसी के पीछे नहीं जाएंगे। आपको किसी के पीछे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका ऑरा इतना ज़्यादा बलवान हो जाता है, इतना ज़्यादा फैल जाता है कि वो व्यक्ति, जो लोग भी आपके लिए गलत सोचते थे, उनकी सोच भी बदल जाती है। धीरे धीरे उनकी सोच बदल जाती है। अगर वो आपके कार्मिक नहीं है, आप उनके कार्मिक नहीं है, तो उनकी सोच भी बदल जाती है। तो सोचिए कि जो आपके सोलमेट हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, वो क्या फील करते होंगे। उनके अंदर एक गिल्ट तो आएगा ही, वो दिखाए या ना दिखाए, कि हमने इनको पहचान नहीं पाया। ठीक है, ये गिल्ट उनके मन में रहता ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सोचिए कि स्पिरिचुअल यात्रा में आप जब आगे बढ़ते हैं, भले ही आपने कठिन समय देखा, संघर्ष देखा, लेकिन जो आपका संघर्ष के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बदलाव है, वो भी काफ़ी खूबसूरत रहता है आपका। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, आप मेरे जैसे ही हैं। बिल्कुल आप में से कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं, जो मुझे नज़र भी आ रहा है। यहाँ पर है धुनी। आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द जो भी आपको फील होता है, वो साईं बाबा जी की धुनी में डाल दीजिए। आप धुनी में, आपको घर में धुनी भी लगाना चाहिए, और अगर आप लगाते हैं तो उसमें आप पूरी तरीके से जो भी ऐसी यादें हैं, उसे आप ये सोचिए कि सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो है बर्न हो रही है, और सकारात्मक ऊर्जाएं ईश्वरीय प्रेम से भर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अगर चाहें तो यहाँ पर ये जूम करके आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, और सुबह शाम आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमेशा पॉजिटिव लोगों की तरफ ध्यान दीजिए। अपने आप को ग्रो होने दीजिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए, और पॉजिटिव बातें सुनिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। जहाँ पर आपको ज़रूरी है वहाँ पर तो आपको सुनना ही रहेगा, लेकिन उसमें भी पॉजिटिविटी देखिए। ठीक है, हमारे साथ जो कार्मिक स्थिति हो रही है, जो निगेटिव, उसमें भी पॉजिटिविटी देखेंगे ना, तो आप उदास नहीं रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। टेक केयर।